Hello everyone. Today we are going to discuss about how to talk about likes and dislikes. आज हम बात करने वाले हैं कि likes and dislikes के बारे में yes no टाइप में कैसे बात करते हैं। ये इसमें अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये जानना चाहते हैं कि yes no या थोड़ा सा डिटेल आंसर कैसे दे सकते हैं, यानी पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं, पसंद और नापसंद। गाइस, हम बहुत सारे लेक्चर्स देखते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बट ये थोड़ा सा टफ तो होता ही है। इतना बहुत आसान भी नहीं होता है और बहुत टफ भी नहीं होता है कह सकते हैं, लेकिन हमें लॉजिक तो पता होना चाहिए। कुछ भी जैसे लोग कहते हैं कि चलो चलो चल के बोल देते हैं, पर वास्तव में हमें लॉजिक तो पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों इस तरह से बोल रहे हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ इसी तरह की बात करने वाला हूँ कि हम कैसे हाँ या ना में जवाब देते हैं, कैसे हाँ कहते हैं या कैसे ना कहते हैं कोई चीज़ पसंद या नापसंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, तो इसको ध्यान से देखें, समझें इस बात को और अपने लाइक्स या डिसलाइक्स पे जरूर इस तरह के क्वेश्चंस बनाएं और समझें। मैं हमेशा कहूँगा कि लॉजिकल क्वेश्चंस आप खुद से बनाते हैं, खुद समझते हैं। टीचर कितना भी बता दे आपको, सिर्फ एक पैटर्न मिलता है, लेकिन आपको माइंड को ग्रो करने के लिए खुद से आप क्वेश्चंस को राइट करते हैं, खुद से बिना देखे, खुद से जो है स्पीक करते हैं खुद से ही। मतलब ये कि आप राइट करते हैं, क्वेश्चंस बनाने लगते हैं, फिर बोलते वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट 1 मिनट्स के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट्स के लिए। तो धीरे धीरे आप इस हैबिट को बनाते हैं और बेहतरीन इंग्लिश बोलने लगते हैं। जैसे बचपन में हम जब छोटे थे तो छोटी छोटी बातें हम बोलना शुरू किए थे, हाँ ना, मम, पानी, वाटर, छोटी छोटी बातें। उसी तरह से हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि 90 आवर्स में आप इंग्लिश बोलना सीखें, 10 दिन में इंग्लिश सीखें। ये इतना आसान भी नहीं होता है कि 90 घंटों में या 90 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख लें। वास्तव में अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें टाइम तो चाहिए होता है, लेकिन अगर हम सही सही प्रैक्टिस करें, सही तरीका समझें कि कैसे हम सीख सकते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि लाइक्स डिसलाइक्स पे कैसे आप बात करें, तो कोई सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। अब आप पिछले वीडियोस अगर आप नहीं जानते हैं कि लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में कैसे बात करें, तो आप मेरी पिछले वीडियोस स्पेशली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्योंकि यही एक टेंस है जिस पे हम अपने लाइक्स जो प्रेजेंट मोमेंट में लाइक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसके स्ट्रक्चर को समझ लें, देख लें कि कैसे बनाया गया है, इसके सेंटेंसेस के टाइप देख लें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि जैसे अगर आपने सुना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सुना होगा नेगेटिव सेंटेंस, सुना होगा नेगेटिव सेंटेंस, राइट। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सुने होंगे जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंडिया में से इंट्रोगेटिव स्पेशली पढ़ते हैं हम लोग। या इंट्रोगेटिव का जो है नेगेटिव फॉर्म पढ़ लें, नेगेटिव सेंटेंस। और इन दोनों के जो है यस नो टाइप होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप होते हैं। इसी तरह इसका जो है यस नो नेगेटिव टाइप में होते हैं, या फिर डब्ल्यू एच नेगेटिव टाइप में होता है। तो ये टोटल 6 इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन ऐसे हम 4 होते हैं देखें तो, और 2 इसमें से जो है आंसर के लिए हम यूज करते हैं। इन दोनों के हेल्प से हम आंसर करते हैं, कोई भी आंसर देते हैं मोस्टली यस नो, या हम कोई पॉजिटिव जवाब देना चाहते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव का यूज करते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस का। इसी तरह हम जो है ये दोनों की मदद से जो है क्वेश्चंस करते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस करते हैं। यही हमारा क्वेश्चंस का बेस है, बस यही है। अगर हम इसको सही से समझ लें तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। चलिए, अभी मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। इस चीज़ को अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझना चाहते हैं कि इसका आंसर कैसे दें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड क्लास को जरूर जरूर देख लें, समझ लें। चलिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और उस क्वेश्चन की मदद से थोड़ा सा मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है, डू यू डू यू लाइक पिज्जा, डू यू लाइक पिज्जा। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है, लाइक के बारे में पूछा जा रहा है, और ये हमारा टारगेट जो है हमारा क्या है, किस बारे में, ये हमारा, अगर हम ऐसे देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट है
इसके बारे में पूछ रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारा लाइक डिसलाइक की बात हो रहा है, जो कि हमारा वर्ब है, हमारे क्रिया के बारे में, पसंद करने के बारे में पूछा जा रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज आता है। क्योंकि यूज सब्जेक्ट है इसलिए डू लगा हुआ है। और अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है डज आता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होता। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आता है। ठीक है। और क्वेश्चन में हमेशा क्रिया का एमवी का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अब आप ध्यान से देखें, बहुत ही इजी वे में इसको आंसर आप कर सकते हैं। डू यू लाइक पिज्ज़ा? अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखना चाहते हैं अगर, तो कह सकते हैं क्या तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है? क्या तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या तुम क्या तुम पिज्ज़ा पसंद करते हो? ठीक है। ये सेंस है अगर हिंदी में हम देख रहे हैं तो। लेकिन हमें ज़्यादा इस पे परेशान नहीं होना है कि हम हिंदी में ट्रांसलेट करते रहें, बल्कि हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में है। मोस्टली जब स्टार्ट में होता है तो कुछ इसी तरह का बात होने वाला है, यस नो टाइप का। अब इसका जवाब हम लोग यस नो टाइप में तो दे ही सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने देख लिया, और हेल्पिंग वर्ब से समझ गए कि कौन से टेंस का कौन से टाइप में पूछ रहा है, या एबिलिटी या जो भी बात कर रहा है, टाइम समझ गया। और हेल्पिंग वर्ब की मदद से समझ गए कि ये जो है यस नो टाइप का क्वेश्चन है मोस्टली। और बाकी जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देख लिया हमने। अब जब हम इसको का आंसर करेंगे, तो जो यू होता है, अगर यू अगर हमारा सब्जेक्ट की जगह पे है, तो यू अगर आपसे पूछा गया है तो आप आई लगा के जवाब दे देते हैं। यू का आई और आई का यू हो जाता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ही का जैसे देखें तो ही का ही रहता है, या अगर हो सकता है उसका नेम है तो नेम से बुला सकते हैं। सी का सी ही रहता है। ठीक है, नेम जो है, या नेम से हम बुला सकते हैं उस इंसान को। ठीक है। दे का दे ही रहता है, यानी कि अगर क्वेश्चन में दे है तो आंसर में भी दे ही लगा करके हम जवाब दे सकते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में स्पेशली चेंज होता है, और सेकेंड पर्सन में ये एक दूसरे को चेंज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है डू यू लाइक पिज्जा? तो डू यू लाइक जो पिज्जा है, इसको जब हम जवाब देने वाले हैं तो हम यहीं पे मैं इसको बता देता हूं। तो आप कहेंगे जैसे यस, अगर हाँ यस, और यू का कर देना है आई। लाइक का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर रख देना है। यस आई लाइक, और पिज्जा अगर पसंद है तो यस आई लाइक पिज्जा। ये हमारा जवाब हो गया पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव जवाब हो गया। पॉजिटिव जवाब है, पॉजिटिव पॉजिटिव जवाब है। ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव जवाब है कि हाँ मुझे पिज्जा पसंद है। बस इतनी सी बात है, उसने बस पूछा है कि पसंद है या नहीं। लेकिन अगर यही हमें जो है, अगर हमें पिज्जा नहीं पसंद है, तब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और कहेंगे नो आई डोंट। आई चूंकि हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, हालांकि ये आई हमेशा सिंगुलर ही होता है, लेकिन मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जब प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आई सिंगुलर है प्लूरल है। आई के साथ हमेशा यही क्यों होता है सिंगुलर होते हुए भी? बस ये पहले से चला आ रहा है कि आई के साथ हमेशा मोस्टली जो है प्लूरल की जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो चलो इसी की तरह ट्रीट करके इसको इसी कैटेगरी में मैं रख देता हूँ कि इसके लिए हम परेशान ना हो कि अलग से डिफाइन करेंगे। तो हमने लगाया ये नो आई डोंट लाइक पिज्जा। ठीक है, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। अब इसका जवाब और भी कई तरीके से हो सकते हैं। हम अभी इस बात को मैं दूसरे क्वेश्चन से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ हमने इस चीजों को समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है डू यू लाइक आइसक्रीम? डू यू लाइक आइसक्रीम? फिर अगेन हमारे लाइक के बारे में पूछा गया। ठीक है। और हेल्पिंग हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमें पता चला है साफ साफ कि इसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। तो अब इसका जवाब हम कई तरीके से दे सकते हैं। पहला है सिर्फ हम कह दें यस, पहला आंसर सिर्फ यस कह करके जवाब दे दें, खत्म कहानी, बस हो गया। दूसरा हम जवाब दे दें यस आई लाइक, या आप ऐसे भी कह सकते हैं यस आई डू, यस आई डू।
ठीक है, ऐसे भी जवाब दे सकते हैं आप और भी तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप और भी इसे बड़ा कर दी, यस आई लाइक आइसक्रीम, राइट, यस आई लाइक आइसक्रीम। या आपने जो है और भी तरीके के जवाब दे दिया। जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, सम टाइम आई लाइक पिज्ज़ा, कुछ भी। तो यस आई लव आइसक्रीम, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो कोई जरूरी नहीं है लाइक पूछा गया, बट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप कहते हैं अब आई लव आइसक्रीम, ठीक है। तो ये जवाब हो सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यस आई आई लाइक आई समटाइम्स लाइक आइसक्रीम, कभी कभी मुझे पसंद आता है। लोग ऐसे भी जवाब देते हैं, ठीक है। अब पसंद तो पसंद ही होता है, कभी कभी क्या होता है, लेकिन ठीक है, हो सकता है वेदर के अकॉर्डिंग या कुछ सिचुएशन हो जिसके लिए कह रहे हो, तो काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आई ऑलवेज ईट आइसक्रीम, ठीक है। तो जवाब को जरूरी नहीं लाइक ही लगा के दे, हम कह सकते हैं यस आई ईट आइसक्रीम, ठीक है। तो आप हाँ मैं खाता हूँ आइसक्रीम, ऐसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव में हम कुछ इस तरीके से जवाब दें। जवाब और भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस जवाब के साथ आप जा सकते हैं। इस तरह के जवाब आपको जो है आपका आंसर पहुंचा सकता है ऑडियंस तक। थोड़ा वीडियो हल्का क्लास हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, तो इसको आप ध्यान से देखें ताकि आपको सही से समझ में आए ये सब आंसर। उसके बाद से हम देखते हैं नेगेटिव आंसर कैसे देंगे इसी का। तो नेगेटिव आंसर जो होंगे, नेगेटिव आंसर्स कैसे हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं नो, राइट। आप कह सकते हैं नो आई डोंट, आई डोंट इस सेंस है कि मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। या तीसरा हो सकता है नो आई डोंट लाइक, ठीक है। ये जवाब कुछ ऐसे भी हो सकता है नो आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। तो इस तरह के आप हो सकता है कि बहुत गुस्से में है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो नो आई हेट आइसक्रीम, हो सकता है आपको घृणा ही है आइसक्रीम से, आई डोंट नो, बट आप कह तो सकते ही हैं कि मुझे नफरत है, आई डोंट लाइक, है ना, आई हेट आइसक्रीम। पता नहीं बहुत ही खतरनाक लेवल पे आपको ना पसंद है, आपने कह दिया आई हेट आइसक्रीम। तो ये सब जवाब है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो जैसे आई नेवर, नो आई नेवर, आई नेवर एट आइसक्रीम, कभी नहीं खाया, ना कभी खाऊंगा हो सकता है, आई नेवर एट आइसक्रीम। आपने जो है ये जवाब जो है पास्ट में बनाया है, पास्ट में बोला है, पास्ट इंडेफिनिट को लगा करके कभी नहीं खाया, ठीक है। या आपने ऐसे कह दिया नो आई नेवर, आई नेवर, इसी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई नेवर ईट आइसक्रीम, कभी नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो ये सेंस लाने के लिए आपने इसमें बोल दिया। तो जवाब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, नेवर यूज करके, ऑलवेज यूज करके, पॉजिटिव नेगेटिव हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा बेसिक सा जवाब है जिसमें हम कुछ कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बस हम ना हाँ कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन करता है, कहता है डू यू लाइक डांसिंग, डांसिंग दो क्रिया आ रही है, डांसिंग इन द रेन, क्या आपको रेन में, इन द रेन, क्या आपको बारिश में नहाना डांस करना पसंद है। तो अब आपको लाइक कर रहा है, लाइक पूछ रहा है डांसिंग के बारे में, ये हमारा मेन वर्ब है पसंद करना एक तरह से, और ये हमारा सेकेंड वर्ब है, एक तरह से सेकेंड वर्ब कह सकते हैं, हालांकि आईएनजी लगा के इसे जो है रीडन बनाया गया है और यहाँ पे अलग फॉर्म में आ रहा है, हम ज्यादा ग्रामर के अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो डू यू लाइक डांसिंग, हमने सेकेंड वर्ब में आईएनजी लगा के इसे बना दिया है, बस इतना ध्यान रखिए। तो अब इसका जवाब आप कह सकते हो यस आई लाइक, आई लाइक डांसिंग, यस आई लाइक डांसिंग इन द रेन, रेन पे हम जोर डाल रहे हैं इसलिए हमने रेन के आगे जो है द यूज किया, यस आई लाइक। नो आई डोंट, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक डांसिंग इन द रेन। अब ये कुछ बेसिक आइडियाज हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो यस आई डांस इन द रेन, आई डांस इन द रेन, यस आई
यस आई डांस इन द रेन, यस आई डांस या यस आई डांस इन द रेन। चूंकि क्वेश्चन में रेन है तो कोई जरूरी नहीं आपने इतना भी जवाब दे करके सेटिस्फाइड हो सकते हैं। यस आई डांस, हाँ मैं डांस करता हूँ, ठीक है। नो आई डोंट, ठीक है। शॉर्ट आंसर का तरीका जो ऊपर बताया हूँ उसमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। नो आई डोंट डांस, मैं डांस नहीं करता हूँ शॉर्ट में। और किस में? इन द रेन, वो ऑफ कोर्स था। या आप कुछ बहुत ज्यादा पोएटिक होना चाह रहे हैं, आपने कह दिया यस इट फील्स, इट फील्स लाइक, इट फील्स लाइक नेचर, इट फील्स लाइक नेचर्स राइट अप्लॉज। मतलब बहुत ज्यादा आप हैप्पी हैं तो नेचर के बारे में ऐसा लगता है, फील्स, ये फील्स है, टी नहीं है, ठीक है, इट्स फील्स। तो आप ऐसे कुछ अलग ढंग के जवाब दे सकते हैं। यस इट फील्स लाइक नेचर्स अप्लॉज, इट्स अमेजिंग डांसिंग इन रेन, या कुछ भी अलग ढंग का डांस हो सकता है। लेकिन आप शुरुआत करें यस नो से तो ज़्यादा बेहतर है। यस नो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चन है जो यस नो को डिनोट करता है, प्रेजेंट करता है। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग डांसिंग इन, अमेजिंग डांसिंग, इट्स अमेजिंग डांसिंग इन रेन। जवाब आपका कुछ इन रेन, आप कुछ अलग हो सकते हैं पोएटिक। यस इट्स अमेजिंग डांसिंग इन रेन फॉर मी, आप अपने लिए बता सकते हो, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरह के जवाब आप देते हैं। कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई क्वेश्चन कर सकता है, जैसे पूछ सकता है आपसे डू यू, डू यू डिसलाइक, डिसलाइक पूछ सकता है, डू यू डिसलाइक बिटर गार्ड। बिटर गार्ड यानी कि करेले की बात हो रही है, बिटर गार्ड, डू यू लाइक बिटर गार्ड। हो सकता है आप नापसंद करते हो, तो आप कह सकते हैं यस इट टेस्ट्स, टेस्ट लाइक, लाइक अ चैलेंज। ये इसका टेस्ट जो है क्या है? चैलेंज जैसा है। यस आई डोंट वांट, ऐसा चैलेंज है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ। तो आपका जवाब कुछ इस तरह भी हो सकता है। जवाब आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से उसके बारे में फील करते हैं। इट टेस्ट लाइक अ चैलेंज, यहाँ लाइक का मतलब पसंद से नहीं है, जैसा, जैसा से मतलब है, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। या हो सकता है यस डू यू डिसलाइक, क्या तुम्हें नापसंद है? यस आई डिसलाइक, आई डिसलाइक, आई डिसलाइक बिटर गार्ड, या आई डिसलाइक, बस बिटर गार्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप इसके जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ये यस नो टाइप का है और ये सही तरीका है। आप ऐसा कोई ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है, डू यू डिसलाइक, डू यू डिसलाइक, डिसलाइक लाउड, लाउड नॉइजेस, नॉइजेस जो मतलब तेज बजने वाली, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आपका आंसर क्या है। अगर डिसलाइक करते हो तो आप कह सकते हो यस नो, मुझे डिसलाइक नहीं है, मुझे पसंद है, यस, इस तरह के आप जा सकते हो। या आप कह सकते हैं यस, लाइक कह सकते हैं दे, दे डिस्टर्ब, दे डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब माई पीस, है ना, मेरी शांति को भंग करते हैं, डिस्टर्ब। तो दे लगा दिया क्योंकि नॉइज की बात हो रही है, और दे चूंकि न्यूट्रल जेंडर होता है तो इसके नॉइज की जगह पे वे क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह के जो भी आपका जवाब है इस तरह से दे लगा करके हमने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे डू यू डिसलाइक, या आपने कह दिया यस आई डिसलाइक, आपने इस तरह के जवाब दे दिया डिसलाइक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या है, बट मोस्टली यस नो और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है थर्ड पर्सन के लिए, तो डज आएगा फिर थर्ड पर्सन के लिए, डज ही लाइक कॉफी। हो सकता है आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं, डज ही लाइक कॉफी, या डज सी लाइक कॉफी, क्या उसे कॉफी पसंद है, क्या वो कॉफी पसंद करती है, ठीक है, या करता है। तो जवाब डिपेंड करता है। अगर आपको जानकारी है तो आप कहेंगे यस सी, सी डज, ये थर्ड पर्सन में हो गया तो सी डज हो जाना है। अगर नहीं पसंद है तो कह देंगे नो सी डजंट, राइट, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए बता रहे हैं। या इस क्वेश्चन आंसर को बढ़ाना चाहें तो यस सी, सी, सी लाइक, सी लाइक कॉफी, ठीक है, सी लाइक्स कॉफी हो जाना है, क्योंकि एस या ई एस जुड़ जाता है।
ठीक है, फिफ्थ फॉर्म आ जाता है थर्ड पर्सन के साथ, अगर आप इंडेफिनिट में ही इसकी बात करते हैं और इसी तरीके से बात करते हैं अगर प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसलाइक्स हो जाना है। नो है तो सी डजंट, तब ये हेल्पिंग वर्ब आना है। नो सी डजंट लाइक कॉफ़ी, नहीं उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है या नहीं पसंद करती है। ठीक है, तो ये तरीका है जवाब देने के लिए थर्ड पर्सन के लिए। अब थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट, दिस, दैट, कुछ भी हो सकता है इसमें से। दैट कोई नेम हो सकता है, कोई नेम आपने यूज किया, सिंगल नेम। ठीक है, अगर प्लूरल में देखें थर्ड पर्सन में, प्लूरल भी हो सकता है, दे हो सकता है। ठीक है, दे हो सकता है, दिज हो सकता है, दोज हो सकता है, नेम्स हो सकता है, एक से ज्यादा नाम, कुछ भी इस तरह के कुछ थर्ड पर्सन में भी आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल जैसा। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। बस बनाने का तरीका आपको समझना होगा कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, बस जवाब देने का कुछ यही तरीका था। अभी हम लोग ज़्यादा इस क्लास में बात नहीं करते हैं, लेकिन हमने फिर भी क्लियर कट बात किया कि कैसे जवाब देना चाहिए। अब दूसरी क्लासेस भी मैं इस पे लेने वाला हूँ जिस पे मैं बात करूंगा, लेकिन ये क्लास ये इंपॉर्टेंट था जिसमें आप जाने कि लाइक या डिसलाइक के बारे में कैसे बात करते हैं। इतना ही था इस क्लास में। थैंक यू।